हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन मेज, यानी कि किस प्रकार मेज का सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन एंड फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम फुल एक्सप्लेन जबरदस्त लॉजिक और ट्रिक के माध्यम से करेंगे। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन मेज का कैसे किया जाता है फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट जानेंगे किसी भी सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं या सर्टिफाइड सीड का कर रहे हैं, दोनों का सीड प्रोडक्शन सेम किया जाता है। ठीक है, जैसे आप पहले करेंगे क्या, सीड प्रोडक्शन करने के लिए पहले आपको भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि लैंड रिक्वायरमेंट, यानी कि भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। तो लैंड रिक्वायरमेंट के लिए हम देखेंगे कि मेज के लिए कोई स्पेसिफिक लैंड रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन मेज के एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है, सैंडी लोम सॉइल बहुत सुटेबल माना जाता है। तो लैंड रिक्वायरमेंट में आप कैसा चुनाव करेंगे, सैंडी लोम सॉइल, जहाँ पर ड्रेनेज फैसिलिटीज हो, वहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज भी रहे। ठीक है, आइसोलेशन डिस्टेंस, यानी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है जीनेटिक प्योरिटी को मेंटेनेंस करने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें एब्वियसली बात है जीनेटिक प्योरिटी का होना नितांत आवश्यक है। ठीक है, तो आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है फाउंडेशन सीड के लिए, यब से फाउंडेशन सीड के लिए 400 मीटर रखा जाता है, 400 मीटर। और ठीक है, और सर्टिफाइड सीड के लिए 200 मीटर। ठीक है, यानी कैसे याद करेंगे, यप से होता है 4, 4 का मतलब होता है 4, यानी कि 400। ठीक है, और इसका सर्टिफाइड का 200। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट क्या होता है एग्जाम हॉल में जाने के बाद रिवर्स कर जाते हैं, क्या कर देते हैं, सर्टिफाइड का 400 लिख देते हैं और फाउंडेशन का 200 लिख के चले आते हैं। लेकिन नहीं, देखिए फाउंडेशन सीडीएफ से 4 होगा, 4 का मतलब फाउंडेशन का ही 400 मीटर होगा, सर्टिफाइड का 200 मीटर। तो आप इस कंफ्यूजन से दूर हो चुके होंगे। ठीक है, ब्रीफ कल्चरल प्रैक्टिस, कौन कौन से कल्चरल प्रैक्टिस अपनाई जाती है किसी भी सीड प्रोडक्शन करने के लिए। तो फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ लैंड, लैंड का तैयारी आप कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं कि जैसे कल्टीवेशन करते हैं तो 2-3 हैरोइंग मिट्टी पलट हल से कर देते हैं, फिर हैरोइंग करके फिर पाटा लगा के मिट्टी को समतल कर देते हैं। तो सेम प्रक्रिया वैसे ही प्रिपरेशन ऑफ लैंड करेंगे, लैंड की तैयारी करेंगे। टाइम ऑफ सोविंग, यानी कि उसका सोविंग कब किया जाता है, ठीक, सेकेंड वीक ऑफ जून, लास्ट वीक जून एंड 1 जुलाई। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ जून। सोविंग टाइम, यानी कि मेज की सोविंग टाइम का सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है लास्ट वीक ऑफ जून, जून के अंतिम सप्ताह में। ठीक है, सोर्स ऑफ सीड, यानी कि कौन कौन से सोर्स यूज कर सकते हैं फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो सोर्स ऑफ सीड ऑब्टेन न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर्स, फाउंडेशन सीड फ्रॉम ए सोर्स अप्रूव्ड बाय ए सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, यानी कि सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के थ्रू ही न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड्स को आप लेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ सोविंग, यानी कि किस तरीके से आप बुवाई करेंगे। रीज एंड फरो मेथड, यानी कि मेज के सबसे, क्योंकि मेज को प्रॉपर क्या होता है, देखिए रीज एंड फरो मेथड, यानी कि जो रीज होगा यानी फरो रहेगा ये। ठीक है, तो मेज को रीज एंड फरो मेथड पर ग्रो किया जाता है। ठीक है, ताकि प्रॉपर रूप से नाली में पानी जाने के बाद उसको प्रॉपर मॉइस्चर मिल सके, क्योंकि ये जो रूट होता है टैप रूट सिस्टम, ठीक है, ये प्रॉपर रूप से उसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं तो यदि वाटर की ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी तो आपका मेज का पौधा जो प्लांट्स है वो डाइड हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो रीज एंड फरो मेथड, ठीक है, पर बुआई करनी चाहिए। स्पेसिंग कितना रखा जाता है, रो टू रो की बात करें तो 60 से 75 सेंटीमीटर रखा जाता है, जबकि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो होता है 20 से 22.5 सेंटीमीटर रखा जाता है। ठीक है, आप लोगों को मैं जितना भी डाटा बता रहा हूँ सभी टेक्स्ट बुक से बता रहा हूँ, यह सीड टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट बुक रतन लाल अग्रवाल से डाटा लिया गया है। ठीक है,
सीड रेट की बात करें तो 16 से 18 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है, 16 से 18 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता पड़ेगी। फर्टिलाइजर्स के बारे में हम बात करें तो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, 120 से 150 केजी नाइट्रोजन, ठीक है, 50 से 60 केजी फास्फोरस एंड 40 से 50 केजी पोटास की आवश्यकता होती है। लेकिन फर्टिलाइजर 3 डोज में दिया जाता है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज। फर्स्ट डोज में क्या किया जाता है, और उसके साथ ही साथ जहाँ पर जिंक की कमी होती है, जिंक की कमी जिस स्वाद में होती है वहाँ पर जिंक सल्फेट 25 केजी पर हेक्टेयर भी दिया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में। तो फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एंड थर्ड डोज। फर्स्ट डोज क्या होता है, बुआई करने के बाद 50 केजी नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है, दे दी जाती है। और सेकेंड डोज में क्या होता है कि जब प्लांट की हाइट 1 से 2 फीट का हो जाता है तो 50 केजी नाइट्रोजन, ठीक है, दिया जाता है, ठीक है। फिर थर्ड डोज में क्या होता है, जब फ्लावरिंग आने वाला होता है तब 50 केजी नाइट्रोजन की मात्रा स्प्रेड कर दी जाती है, यानी स्प्रे कर दी जाती है, यानी छिड़काव विधि से, ठीक है। तो 3 स्टेज में यानी 3 डोज में फर्टिलाइजर दिया जाता है मेज में। इरिगेशन एंड ड्रेनेज, यानी कि प्रॉपर इरिगेशन एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज। तो आप जानते हैं मक्का के कल्टीवेशन के लिए एक प्रॉपर इरिगेशन और ड्रेनेज फैसिलिटीज का होना नितांत आवश्यक है। तो आवश्यकता अनुसार आप इरिगेशन भी देंगे, और यदि आवश्यकता से अधिक सिंचाई है, मतलब जल है, तो ड्रेनेज फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, ठीक है। इंटरकल्चरल ऑपरेशन भी आप ध्यान देंगे कि उसके अंतर्गत इंटरकल्चरल ऑपरेशन का मतलब होता है वीडिंग, यानी खरपतवार को भी समय समय से निकालना, ठीक है, क्योंकि आपको बेटर क्वालिटी का फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। प्लांट प्रोटेक्शन भी ध्यान देंगे। प्लांट प्रोटेक्शन के अंतर्गत पहले हम बात करेंगे स्टेम बोरर, यानी मेज में लगने वाला बहुत डेंजरस इंसेक्ट है स्टेम बोरर, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्विनोल फास 25 ईसी एट क्विनोल फास 25 ईसी एट 2 लीटर पर हेक्टेयर, या इंडोसल्फान का 35 ईसी 1.5 लीटर पर हेक्टेयर यूज किया जाता है, ठीक है, उसके कंट्रोल करने के लिए। डाउनी मिल्ड्यू जो मेज में लगने वाला सबसे भयंकर डिजीज है, इसके कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हैं डाइथेन M45 1.5 केजी इन 500 लीटर वाटर में पर हेक्टेयर, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। रॉगिंग क्रिया क्या होता है, रॉगिंग का मतलब होता है किसी भी पार्टिकुलर फील्ड में यदि आप मेज का कल्टीवेशन किए हैं तो मेज का अदर वैरायटीज का यदि उसमें प्लांट ग्रो किया गया है तो उसको रिमूव करके हटा देना ही रॉगिंग कहलाता है। तो इसको भी ध्यान देंगे। हार्वेस्टिंग ऑफ मेज, यानी कि मेज का हार्वेस्टिंग तब करते हैं जब ईयर में 30 से 35% मॉइस्चर कंटेंट शेष रहता है, तब उसका हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है। स्टोरिंग एंड ड्राइंग ऑफ मेज, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको हार्वेस्टिंग करने के बाद सन ड्राई में बाहर सुखा दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेलिंग किया जाता है। सेलिंग का मतलब होता है ईयर यानी जो भुट्टे का जो बाल होता है उसका बाहरी छिलका को हटाना ही सेलिंग कहलाता है। सेलिंग किया गया, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। फिर सीड प्रोसेसिंग करने के बाद आपको सीड यील्ड प्राप्त होता है, यानी कि 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर, ठीक। तो यही था फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन मेज। अब हम इसमें बात करते हैं कि फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड स्टैंडर्ड के लिए कौन कौन से डाटा का यूज किया जाता है, यानी कि फाउंडेशन सीड में कितना % जेनेटिकल प्योरिटी होनी चाहिए, फिजिकल प्योरिटी कितना होना चाहिए, जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होता है, तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम शो करने वाले हैं, ठीक है।